अब दिख रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये पहला क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन थे ये मैथमेटिकल रीजनिंग पर। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर दैट रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को जो रिप्लेस करेगा, यानी ये है क्वेश्चन मार्क मिडिल वाली फिगर में भी, सेंट्रल जो सर्किल है उसके अंदर। तो देखो इस डायग्राम देखने से हमें लग रहा है कि ये 4 नंबर तो बाहर हैं और 1 नंबर अंदर है। तो यानी इनमें कुछ हमें ऑपरेशन ऐसी करनी होगी 2 3 4 6 में कि क्या आ जाए, 4 आ जाए। ऐसी सेकंड वाले में देखें, उसी ऑर्डर में मैंने यहाँ से शुरू किया है। तो 1 5 9 से 15 पे अगर हम चलें तो 1 5 9 15 से चल के हमें क्वेश्चन मार्क बताना है। और इसमें हम करें तो 4 5 6 8, यानी 4 5 6 8, ये मिलके आना चाहिए 15। किसी ने करा था ये क्वेश्चन? नहीं हुआ था। अब देखते हैं, देखो 2 3 4 6 से 4 लेके आना है हमें। 4 यहाँ में दिख भी रहा है, यही चीज यहाँ नहीं है, यानी 4। तो अब कौन से नंबर बचे? 2 3 और 6। तो देखो सोचना कैसे है कि 4 यहाँ था और यहाँ भी 4 दिख रहा है। तो 4 के अलावा जो बाकी नंबर हैं उनका अगर इफेक्ट खत्म हो जाए तो वो 4 का 4 बच जाएगा हमारे पास। इफेक्ट खत्म होने का क्या प्रोसेस होते हैं? या तो प्लस को माइनस कैंसिल करे या मल्टीप्लाई को डिवाइड कैंसिल करे। तो अगर मैं इसे प्लस करता तो 2 3 5 होता और यहाँ 6 होता। तो 5 में से 6 माइनस करूंगा तो -1, तो ये वैल्यू कम हो जाती है, यानी प्लस माइनस से तो नहीं होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो बन रहा है, देखो 3 2 ज़ा 6 और 6 को 6 से डिवाइड कर देता तो 1 हो जाता। 1 इंटू 4 बन रहा है कुछ ऐसा लॉजिक। तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो बनाना होगा ना वहाँ पे। तो ये सीखो कि लॉजिक कैसे बनाना है। तो पहला हमें ये समझ में आ रहा था कि बाहर छोटे सर्किल हैं और सेंट्रल एक बड़ा सर्किल अंदर दिया है, यानी बाहर वाले 3 नंबर आपस में रिलेटेड हैं और एक जो अंदर सेंटर नंबर है वो हमारे पास आएगा जब हम सबको सॉल्व कर लेंगे। तो अब ऑपरेशन समझने की कोशिश करनी कि क्या हो सकती है। नहीं आ रहा था समझ में। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 6, और 6 से मैं अगर डिवाइड कर दूं तो वो हो जाएगा 1, और 1 की मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आंसर मिल रहा था वापस 4। यानी इन 3 नंबर्स की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और इस लास्ट वाले नंबर से डिवाइड कर दूं तो 4 आ रहा है। अब यही ऑपरेशन इसमें देखते हैं हम कि इसमें क्या ट्रू बैठ रहा है। 4 5 ज़ा मल्टीप्लाई कर दो और उसे डिवाइड कर दो 8 से। तो 4 5 ज़ा 20 इंटू 6 120, 120 डिवाइड बाई 8 15। यस, तो ये देखो ये लॉजिक फिर हमारा फिट बैठ गया। ऐसे इसमें करेंगे, यानी 1 5 और 9 की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 15। 5 1 ज़ा 3, 3। आंसर क्या आ रहा है? 3। ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी 3। ऑप्शन, हाँ 3 है। तो मेन देखो लॉजिक कैसे कैच किया। देखो लॉजिक इस तरीके से कैच हो रहा था कि यहाँ 4 था और इधर भी 4 दिख गया मुझे। तो यानी ये बाकी जो नंबर थे 2 3 और 6, इनका इफेक्ट अगर खत्म हो जाए तो 4 आंसर 4 इधर आ जाता हमारे पास।
तो प्लस मैंने प्लस और माइनस करके देखा इन्हें तो नहीं बन रहा था, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखा तो खत्म हो रहा था इनका इफेक्ट। तो इस तरीके से यानी ये पैटर्न था कि ये जो नंबर थे 2, 3, 4 इनकी मल्टीप्लाई थी ऊपर वालों की, और एक नंबर जो नीचे था इससे हम डिवाइड कर रहे थे। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द नंबर दैट रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क Sir, क्या है ये रहा, option B, 16. 16, यस 16 करेक्ट है आंसर। पहले नंबर्स लिखते हैं। देखो इसमें भी वही सेंटर में 11 दिख रहा है और ये बाहर नंबर्स दिख रहा है हमें, लेकिन इसमें देखो एक पैटर्न है कि 7 और 5 एक साथ हैं, एक ओवल में है, और 4 और 6 एक ओवल में है। यानी जो पैटर्न बनेगा वो इस तरीके से होगा कि 7 और 5 में कोई रिलेशन है, और 6 और 4 में कोई रिलेशन है, और सब मिलके क्या आएगा 11। इसी सेकंड में क्या होगा, ये 9 और 9 आपस में रिलेटेड होंगे, और ये 5 और 8, और इससे मिलेगा हमें 41। इसी लॉजिक को यूज करते हुए हमें बताना होगा कि 8 और 9 के बीच में कोई रिलेशन है, और इस 8 और 7 के बीच में कुछ रिलेशन है, तो आंसर क्या आएगा। तो पहला काम देखो, फिगर देख के बताओ कि किस किस नंबर में रिलेशन हो सकती है आपस में। तो यहाँ पर ये देखो 7 और 5 में है, 11 तो सेंटर में है दोनों का, तो इन सब दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 11 होगा। तो 7 और 5 रिलेटेड है, 6 और 4 रिलेटेड है आपस में। अब सोचो, ये देखो सेकंड वाले तो बड़े नंबर है, 9, 9, 5, 8, 41। तो पहली हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसी से आंसर निकालने की, क्योंकि ये थोड़े छोटे नंबर है, रिलेटिवली इजी है कैलकुलेट करना। तो 7, 5 और 6, 4 ऐसी क्या रिलेशन होगी, 11 आ जाए। तो देखो प्लस करके अगर हम देखें तो 12 और ये 10, अगर इन दोनों को प्लस भी कर दें तो 12, 10 तो 22, माइनस भी कर दें 12 और 10 तो 2, यानी प्लस के साथ तो नहीं है रिलेशन। दूसरा क्या हो सकता है, माइनस, माइनस में भी कुछ नहीं आ रहा। तीसरा हो सकता है मल्टीप्लाई। तो 7, 5 जा 35 और 6, 4 जा 24। तो 35 माइनस 24 क्या हो जाएगा, 11। एक रिलेशन ये बन रही है, लेकिन जब तक ये सेकंड वाले से भी ये सेम नहीं आएगी तब तक हम इसे कंफर्म नहीं मानेंगे। सेकंड में आएंगे 9, 9, 9, 9 जा 81 और 5, 8 जा 40। 81 माइनस 40, 41, यस। तो दोनों में ट्रू हो गई, तो हमारी ठीक होनी चाहिए रिलेशन। वो हमारा ऑप्शन बता देगा कि हमारा ठीक है या नहीं। 8, 9 जा 72, 8, 7 जा 56, इसमें से माइनस किया तो क्या आ रहा है 16। 16 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो फिगर देख के आपको रिलेट करना है कि किस तरीके से होगा। अगर ये चीज सर्किल के अंदर होती तो फिर सर्किल में साइक्लिक या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये ओवल में इस टाइप से शेप दिए थे, तो यानी जो इस ओवल बॉक्स में आ रहा है ये नंबर आपस में रिलेटेड है, जो एक ओवल बॉक्स में आ रहा है और जो दूसरे ओवल बॉक्स में आ रहा है वो आपस में रिलेटेड है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो किसकी रिलेशन होगी। अगर मैं कहूँ 64, क्योंकि इधर तो क्वेश्चन मार्क है तो पहले हम नोन नंबर से शुरू कर रहे हैं। 64, तो 64 की किस नंबर से रिलेशन होगी। यहाँ डायग्राम देखने से क्या लग रहा है, 4 का क्यों है? यस सर। ये तो कौन से नंबर से रिलेशन होगी, देखो 3 और 1 से। 3
ऐसे 125 है, 125 किससे रिलेट होगा? इस 2 और 3 से। तो हमें पता चल गया कि हमें 3 और 1 मिलके क्या बनाना है? 64। 5 का क्यूब 125 है। हाँ गुड, ये हो गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क है दोनों में, तो हम ये 216 लेते हैं, ये थोड़ा छोटा नंबर है। तो 216 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और 1। लिखना चाहो तो हम लिख लो 343 कह रहा है 2 और क्वेश्चन मार्क है। तो पहली चीज फिगर देख के आपको ये डिसाइड करना है कि किन नंबर से कौन सा रिलेट हो रहा है। अब क्या रिलेशन है, अब इधर देखो। तो देखो अगर तुम्हें याद है तो ये क्वेश्चन भी देखो, क्यूब तुम्हें बहुत हेल्प कर देंगे। ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। 7। तो अब तुम्हारा काम आसान इसलिए हो गया कि तुम्हें 3 और 1 64 यानी 4 का क्यूब, तो तुम्हें समझ में आ रहा है 3 + 1 है और फिर इसका क्या है? होल क्यूब, यानी 2 + 3 है और फिर होल क्यूब। तो 216 हमें 6 लेके आना है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 5। 5 + 1 होगा, उसका क्यूब हो जाएगा 216। आंसर इसी से आ जाएगा। इससे चाहे तो हम चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क अगर 5 है तो ये 7 का क्यूब, 5 7 6। यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले देखो किस तरीके से रिलेटेड है। तो देखो ये D और K ये किससे रिलेट होंगे? 15 से। क्वेश्चन देख के लग रहा है D और K को रिलेट करना है और क्या लेके आना है? 15। P और D को रिलेट करना है और क्या लेके आना है? 24। Q और B को रिलेट करना है और लेके आना है 19। और इन्हीं को यूज करते हुए हमें बताना है कि J और क्वेश्चन मार्क मिलके बनेंगे 15। तो जब भी नंबर्स होते हैं क्या करो, उसे रिप्लेस कर दो उनकी पोजीशन से इन फॉरवर्ड काउंटिंग। पहले फॉरवर्ड ही करना। E। Yes, sir. E. चलो देख लेते हैं। तो D की पोजीशन हो गई 4, 4. 23 और K की 11. 11। तो अब देखो सिंपल हमें दिख गया 4 + 11 15। वेरीफाई कर लेते हैं यही सही है, यानी T ये तो 4 ही होगा। 20. 20 और 20। 20 + 4 सही है। B तो 2 होगा। Q 17 होना चाहिए। 17. 17 + 2 9। यानी हमें लॉजिक समझ में आ रहा है क्या है, पोजीशन है उनकी ऐड करना है। तो J की वैल्यू कितनी है? 10। और क्वेश्चन मार्क हमें नहीं पता, +5. दोनों 5. मिलके क्या आना चाहिए? 15। तो यानी यहाँ क्या आना चाहिए? 5। E. तो 5 कौन सी पोजीशन है, किस लेटर की पोजीशन है? E की। आंसर विल बी ऑप्शन ए। फिर है फिफ्थ, फाइंड द नंबर दैट रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये 2 ग्रिड्स हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसमें बताना है आपको। क्वेश्चन मार्क इसमें दे रखा है, सेकंड फिगर में दे रखा है सेंटर में बिल्कुल। ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये करा था किसी ने? No, sir. नहीं करा। तो देखो ग्रिड 2 समझ में आ रही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल।
अब इसमें देखते हैं, यानी पहला जो आपका टर्म होना चाहिए, पहला ये होना चाहिए कि 4 और 9 आपस में रिलेटेड हैं, और वर्टिकल वाले ये 4 और 16 रिलेटेड है, और ये मिलके क्या देंगे, जो सेंटर में नंबर लिखा है 10। यानी सबसे पहले आपको लिखना चाहिए था इसमें कि नंबर्स हैं 4 और 9 आपस में कुछ रिलेटेड है, और 4 और 16 ये मिलके क्या आना चाहिए 10। इसमें तो अननोन है, छोड़ देते हैं, थर्ड पर आते हैं। थर्ड में क्या होगा, 16 और 9 रिलेटेड होंगे, और 5 और ये 5, और इनसे नंबर बनेगा 13। इसी लॉजिक को यूज करते हुए हम 1 और 9 और 2 और 8 को लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क बताएंगे। तो पहला काम फिगर देखना होता है, फिगर को समझना होता है कि ज्यादा चांस किस बात के लग रहे हैं, देखते क्या लग रहा है, कौन से नंबर किससे रिलेटेड है, तो वो नंबर्स लिख लो, और इक्वल टू कुछ आ रहा है यानी बीच में सेंट्रल फिगर है, उसमें कोई नंबर है तो वो नंबर लिख लो। अब नंबर लिख लिए, अब दिमाग लगाओ कि क्या रिलेशन हो सकती है। तो अगर हम प्लस करके देखें, पहले सिंपल ऑपरेशन प्लस ही होता है, तो 4 + 9 13, और ये 20, 13 और 20 में प्लस माइनस करें तब भी कुछ नहीं होगा, माइनस करें 5 और 12, उससे भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो फिर थर्ड ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो 4 9 जा क्या होगा 36, 36 और 16 4 जा 64। इसमें देखो, इससे देख के कुछ लग रहा है हमें कोई रिलेशन बन सकती है 10 के टर्म में, 36 और 64, इसका सम करें तो क्या आ जाएगा, 36 और 100 100 100 आ रहा है। 100 आ रहा है। 100 और 10 में कोई रिलेशन है, 10 का है। 100/10 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 100 होता है। ऐसे ये 10 करके दो, 10 का स्क्वायर है। हाँ, ये करके देंगे, 16 9 जा 144, और 5 5 जा 25, इन दोनों का सम 169 169, और 13 में कोई रिलेशन है, 13 स्क्वायर 169 स्क्वायर, 1930 स्क्वायर। हाँ 13 का स्क्वायर। ऐसे अब यानी दो में ट्रू बैठ गया तो ये भी सही होना चाहिए, यानी 9 16, 9 + 16 25, 25 5 5 and 6। 5 यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो ये तो अभी तुम्हें दे रखा है एक फिगर्स की शेप में, फिगर की शेप में भी नहीं है, अगर सीधे ऐसे नंबर होते तब भी आपको नंबर रिलेट करना आना चाहिए, नंबर सीरीज जो आपने पढ़ी पीछे, पैटर्न्स पढ़े, एनालॉजी पढ़ी, उन्हीं सबका ये एक एक्सटेंशन है, बस इसमें क्या है एक फिगर की शेप में दे देते हैं नंबर्स को। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसे करा है किसी ने, ये देखो एक मैट्रिक्स है, एक ग्रिड दे रखी है 2/6, 2 मतलब यहाँ पर रोज होता है, 2 रोज हैं इसके अंदर, और 6 क्या है, कॉलम्स है। तो ये रोज हैं 2, और ऐसे 6 कॉलम है, 2 3 4 5 6। फाइंड द मिसिंग, मिसिंग नंबर कहाँ है, ये है क्वेश्चन। अब इसमें देखो अगर हॉरिजॉन्टली मूव करें तो 1 2 3 4 5 6 एक एक नंबर बढ़ रहा है, अगर इस वाली सेकंड रो में आए तो 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला लॉजिक हमने ये सोचा कि 1 + 2 मतलब 1 2 3
4 5 6 7, इसमें +1 हो रहा था, तो फर्स्ट रो में ऐसी हो रहा है तो सेकंड रो में भी वैसी होना चाहिए। 2 3 4, अच्छा यहाँ देखो +2 है बीच में, 6 आ गया, 7, यहाँ एक बार +2 हो गया, बाकी में प्लस। तो कोई ऐसा पैटर्न बन नहीं रहा है यानी इस तरीके से, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। कुछ और क्या सोच सकते हैं? ये तो हमने हॉरिजॉन्टली मूव करे, अब वर्टिकल मूव करके देखो। वर्टिकल मूव में क्या है, 1 और 2 है, देन फिर In 2 और 3 first, है। sir, in first row 4 is not there. ओह, यहाँ भी 4 नहीं था। ओके, तो यहाँ भी बीच में क्या था, +2 का जंप था, फिर 5 6 7, लेकिन यहाँ एक बार +2 का हुआ तो यहाँ +1 हो गया, 8 आता, 8 लेकिन ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा, यानी ये लॉजिक फेल हो गया हमारा, क्योंकि हमारे लॉजिक से यहाँ पर 8 आना चाहिए था। ठीक है, Yes. तो जैसी देखो एक लॉजिक तुम्हें लगा कि बिल्कुल सही है, दोनों रोज में बैठ भी रहा है, लेकिन नीचे ऑप्शन आके देखा ऑप्शन में तो है नहीं, तो फौरन क्या करो, उस लॉजिक को छोड़ दो, अब दूसरे लॉजिक पे आओ कि कुछ और हो सकता है यानी। तो 1 2 वर्टिकल चल रहे हैं, तो 1 2 2 3 3 4, देन 5 6 6 7, देन 7। अब अगर हम ये कहें कि देखो 1 2 2 3 3 4, लेकिन फिर यहाँ 4 नहीं है, 5 6 6 7 7 8 भी नहीं है, तो कुछ और लॉजिक सोचो। इसमें देखो लॉजिक थोड़ा ट्रिकी था, ये पूछ रही हूँ। इसमें देखो 1 + 2 क्या होता है, 3। अगर मैं इसका सम कर दूं दोनों का, 2 + 3 क्या होता है, 5। 5 फिर हो रहा है 7, देन 11, देन 13। ये कैसी सीरीज बन रही है, ये देखो, 3 5 7 11 13, इसमें नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ये बताओ। 3 2 ये 5 ये 5 बन 2 गई। 17 प्राइम नंबर। यहाँ आएगा 17। ये देखो एक सीरीज का क्वेश्चन बन गया, आपको सीरीज कंप्लीट करनी है, तो उसमें जो सीरीज कंप्लीशन वाला आपने लॉजिक पढ़ा था वो यूज हो गया। ये सीरीज किसकी है, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि +2 है, क्योंकि यहाँ पर +4 भी हो रहा है, देखो एक जगह, तो Yes, ये sir. प्लस वाला लॉजिक तो फेल हो गया। ये सब क्या है, प्राइम नंबर। 3 5 7 11 13, 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 17। 17 जी सर। तो यहाँ पर जो हमारा मिसिंग नंबर है, ये दोनों मिलके सम होना चाहिए था 17। 10. तो x की वैल्यू आती 10। तो ऑप्शन देखो, अभी तक जितने क्वेश्चन किए ना उसमें से ये ट्रिकी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। इस पे अगर आप फंसते या नहीं होता तो फिर भी समझ में आता, पीछे के जो 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। सर इसमें जो 17 आ गया, जो उसमें 7 माइनस कर दिए तब 10 आ गया। हाँ, ये इन दोनों नंबर का सम कर रहा है ना, 7 + x 17, तो x की सर यहाँ वैल्यू पे क्या आई? 17 जो आया सर, ऊपर 7 जो है, जो 17 में से 7 माइनस कर दिए ना सर। हाँ, 17 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से एक 3/3 की ग्रिड है, और इसमें से आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा, ये इस जगह।
साउंड आ रहा है। तो देखो क्या तरीका होता है, वही एक बार हम पहले हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, अगर कोई रिलेशन नहीं बनती तो फिर वर्टिकली मूव करते हैं। तो हॉरिजॉन्टली अगर हम मूव कर रहे हैं तो देखो नंबर्स हैं 3, 4 और 7, 6, 8, 28, 9, 10 और ये है क्वेश्चन मार्क। तो हम भी हॉरिजॉन्टली करके देख रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फिर वर्टिकली करके देखेंगे। वर्टिकल में मतलब फिर इस तरीके से रहेगा कि 3, 6, 9। ओहो, कहाँ बैठे हो भाई अशरफ? मुर्गा बोल रहा है भाई इतनी लेट। नहीं नहीं सर, मैं जो हॉस्टल में हूँ यहाँ कोई आवाज नहीं है। अच्छा यहाँ नहीं है, किसी और के पास से आ रहा है। 3, 6, 9, 4, 8, 10, 7, 28 क्वेश्चन मार्क। अगर वर्टिकली मूव करते तो ऐसे नंबर्स बनते। अब देखते हैं जी किसका सर। आंसर आ जाएगा। तो पहले हॉरिजॉन्टली कर लेते, 3, 4 और 7। तो अगर इन दोनों को ऐड कर देते तो सिंपल हो जाता 3, 4, 7। लेकिन ये लॉजिक यहाँ पर फेल हो जाता, फिर 6 और 8 तो 14 है, 28 नहीं है। तो सिंपल एडिशन तो नहीं है, कुछ और सोचो फिर। दूसरा क्या लॉजिक हो सकता है? मल्टीप्लाई करें 3, 4 तो 12 आएगा। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में भी नहीं हो रहा है। तो जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर हमारे पास बचता है स्क्वायर क्यूब। अगर स्क्वायर क्यूब से भी नहीं होता तो फिर मिक्स करके देखते हैं कि स्क्वायर के साथ डिवीजन तो नहीं है, स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन तो नहीं, इस टाइप का तो नहीं है। अगर स्क्वायर्स करें तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9, 4 का स्क्वायर 16। 4 16। 16, अब कोई रिलेशन बनना ही 9, 16 और 7 में? नो सर, 9 माइनस कर दो, 9 माइनस कर 9 हो जाएगा। Yes, sir. 16 minus 9, 7. 7 हो पहले जाएगा। सिंपल रिलेशन देखा करो, प्लस माइनस, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बात की चीज है। तो 16 और 9 में क्या रिलेशन बन रही है कि 7 आ रहा है। लेकिन हम सेकंड को और चेक कर ले, क्या पता ये इसी में फिट हो रहा हो, दूसरी रो में नहीं फिट हो। तो 6 का स्क्वायर है 36, 8 का 36. स्क्वायर है 64। 64. 64, 64 और 36 में Yes, sir. 64 minus 36, 28. यानी यही रिलेशन सही बैठ रही है। 4 स्क्वायर में से माइनस कर रहे हैं हम 3 स्क्वायर, तो इसमें से इसे माइनस किया, यहाँ पर 8 का स्क्वायर किया और उसमें से माइनस किया 6 का स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर किया, इसमें से माइनस किया 9 स्क्वायर। ऑप्शन ए। तो 100 माइनस 81 81. यानी क्या आ गया 90. 9। और ऑप्शन में भी हमें मिल गया, यानी सही है। फिर तो हॉरिजॉन्टल से ही आंसर आ गया, इसमें वर्टिकल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये बिल्कुल अलग टाइप का, एक एंगल से बने आ गए। तो फिगर देख के पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या हो रहा होगा, यानी ये 3 और ये 12, ये 3 और 12 मिलके नंबर दे रहे होंगे 90, क्योंकि ये बीच में लिखा है। जैसे यहाँ है 2 और 3, तो 2 और 3 मिलके दे रहा होगा 30। और हमें बताना है ये 9 और 5 मिलके कौन सा नंबर देंगे, इसी लॉजिक में।
तो 3 और 12 90 कोई रिलेशन है? नहीं सर। देखो 3 और 12 में बड़े नंबर है, समझना मुश्किल है, तो पहले इस पे समझो, ये छोटे नंबर है। 2 3 और 30। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो नहीं आएगा कुछ, 2 और 3 को सम करें तो 5 और 30। इसमें करें 13 मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा, 13 प्लस 12 15 15। एक चीज ये देखो, इन दोनों का सम है 15, इन दोनों का सम है 5। इसमें और इसमें क्या सेम रिलेशन है? 5 से मल्टीप्लाई होता 15 है। जी सर। 5 क्या 6 जा यस सर, 15 6 जा 9। डिवाइड होगा 3 में। नहीं, नहीं 5 नो, नहीं, 5 6 जा 5 30, 5 15 6 6 जा 9। 9 जी सर, मैंने यही बात बोला था। हाँ 45। तो देखो इसे कैच कैसे किया, कैच तरीके से हुआ कि जब मैंने यहाँ कहा लिखा दोनों का सम 15, तो यहाँ पर रिजल्टेंट नंबर था 90। जब मैंने दोनों का सम लिखा 5 तो रिजल्टेंट नंबर आ गया 30। तो देखो 5 3 जा 15 और 33 जा 90, यानी ये सेम रेशियो बन रहा था 5 का 15 और 90 का 30 के साथ। तो यानी आपस में कोई रिलेशन है, कॉमन है, तो वो क्या थी, मल्टीप्लाई बाई 6। यस सर। अब इसमें रख के देखते हैं, 9 प्लस 5 हो जाएगा 14, उसकी मल्टीप्लाई होगी 6 पे, जी सर, 84 सी आंसर। 84। ऑप्शन मतलब अब देखो ये नंबर है, इसमें आपको सबसे पहले फिगर देख के कैच करना है कि किस नंबर से क्या रिलेशन होगी। तो हमें देखने से ही लग रहा है ए क्लास चल रहा है। 2 3 और हेलो 13। हाँ जी हेलो। अशरफ, क्या हुआ? टू 3 और 13, इसके बीच कोई रिलेशन हो। नेक्स्ट में देखने पे क्या लग रहा है, देखो 4 5 और 41, 4 5 41। नेक्स्ट क्या है, देखो 6 7 85, 6 7 85। इसी लॉजिक को यूज करके आपको बताना है कि 1 और 8 मिलके ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो 2 3 13, 4 5 41, 6 7 85। किस तरीके से बन सकता है? सबसे छोटा नंबर देखो यही है, 2 3 और 13। तो सबसे पहले हम इसी पे लॉजिक कुछ भी अप्लाई करते हैं, इन पे बाद में आएंगे 4 5 6 7 पे। तो 2 और 3 मिलके 13 बना सकते हो कोई भी ऑपरेशन करके। ये तो 5 2 और 3 को सम करें 5, तो 5 और 13 में कोई रिलेशन नहीं है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें 6 65। अभी चेक करते हैं, देखते हैं क्या Yes, sir. 65. 8 65 आ रहा है। square plus 1 square. यस सर। 64 plus 165. तो पहले हम इसको लॉजिक को सॉल्व करें कि भाई 2 3 से 13 कैसे बनेगा। तो हमने देखा अगर 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 के 9 साथ क्या ऐड करें कि 13 हो जाए 9। 9 3 का भी स्क्वायर होता है, यानी ये लॉजिक हो सकता है कि दोनों का स्क्वायर करके सम कर दें तो 13। लेकिन हमें और में भी चेक करना है कि इसमें ये सही बैठेगा या नहीं। तो 16 प्लस 25 41, यस सही है।
जी सर। 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 36 प्लस 49 85 तीनों में सही बैठ रहा है, तो फिर आंसर आ जाने चाहिए इसका 65। यस, 5। ऑप्शन सी 65। 65. अब देखो फिर से ग्रिड आ गई 3x3 की, तो फिर से वही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ मूव करें तो हमें बताना है 127 35 98 24 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर ग्रिड में आपको बताना है क्या होगा। क्या होगा इसमें, तो वही देखो दो ऑप्शन होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है या फिर वर्टिकल। तो पहले हॉरिजॉन्टल ही ट्राई कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में मुझे नंबर मिल रहा है, देखो 127 35 98 और 24 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखो पहली तो ग्रिड देख ली हमने 3x3 वाली, तो यही दो मूवमेंट होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल से हम कर रहे हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल में एक चीज देखो 127 तो फिर भी सही था, 35 98 ये एकदम से बहुत बड़ा नंबर आ गया 98। ठीक है, तो 98 में बड़ा नंबर आ रहा है, तो बड़ा नंबर कब आता है हमें पता है, या तो उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, या हमने सीरीज में आइडेंटिफाई करने के रूल सीखे थे, या फिर क्या हो रहा होगा स्क्वायर्स या क्यूब्स। बड़ा एकदम से नंबर हो जाए ना 35 सीरीज में भी याद रखना है, ये चीज मैंने तब भी डिस्कस की थी कि एकदम से अगर बड़ा नंबर हो जाता है तो क्या होगा, स्क्वायर या क्यूब की बात होगी। तो अगर हम स्क्वायर्स देखें तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 4 और 5, तो ये 1 और 4 आ रहा है, ये मिलके 7 तो नहीं बन रहा। तो क्यूब्स पर आते हैं, इस बार क्यूब्स करके देखते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 -1 7। हाँ एक रिलेशन बन रही माइनस, लेकिन आगे भी चेक करना पड़ेगा हमें। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। 125। बस याद कर लेने क्यूब अच्छे से। 125 माइनस 27, यस 98। अब आ जी रहा है सर, देखो एक बार, 98। तो यानी हमारा लॉजिक सही बैठना चाहिए। 2 का क्यूब 8, 86. 4 का क्यूब 64, तो Option C. 64 माइनस 8 56 56। ऑप्शन। तो ये याद रखो, देखो सीरीज में भी, सीरीज कंप्लीशन के जो क्वेश्चन है उसमें भी ये लॉजिक पढ़ा था हमने, एनालॉजी में भी पढ़ा था, ऑड वन आउट में भी पढ़ा था, कि अगर छोटे छोटे नंबर है एकदम से क्या हुआ एक बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, या नंबर सीरीज में क्या हो रहा है छोटे से शुरू हुए लेकिन एकदम से बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत बड़े होते चले जा रहे हैं, तो नॉर्मली वो क्या होता है स्क्वायर या क्यूब्स में से कुछ ना कुछ होता है, या फिर मल्टीप्लीकेशन। तो फिर हमें प्लस माइनस ये सब लॉजिक नहीं लगाने, सीधे हम इस पे आ जाएंगे। क्वेश्चन 11, नंबर दैट रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। ये देखो अब इसमें क्या है, नंबर्स हैं 5 6 3 और फिर दे रखा है 65। तो नॉर्मली क्या होता है छोटे नंबर का ऑपरेशन मिलकर बड़ा नंबर होता है, तो यानी ये तुम्हें 65 कुछ बनाना है, यानी 4 8 6 6। 8 4। इसी लॉजिक पे चल के हमें 2 4 4 का बताना है कि क्वेश्चन मार्क क्या होगा।
अब देखते हैं हम भाई, अब क्या कर सकते हैं। 65 कैसे बनेगा? 5 6 और 3 का। 5 6 जा 30, 33 जा 90, ये तो 90 पे पहुंच गया। 5 के स्क्वायर्स करें तो 25 और 36 और 9, तो ये भी नहीं होगा। 20 आएगा। तो स्क्वायर से भी नहीं हो रहा, क्यूब करेंगे तो फिर बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे। और क्या हो सकता है भाई? 65 में से अगर 3 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 58। यहाँ पर अगर दो नंबर को मिला दूं तो 56 है, 58 आ रहा है इस तरीके से भी। 65 माइनस 3 62। 5 minus या 56 में अगर 3 ऐड करूं तो 59। देखो ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा ट्रिकी हो गया क्योंकि नॉर्मली हम जब ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं ना 5 6 और 3, तो हम मेंटली क्या कोशिश करते हैं, हम इसको 3 नंबर अलग अलग मान के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि ये इंडिविजुअली 3 नंबर्स हैं। लेकिन कल जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना क्वेश्चन, उसमें जैसे ये सेंटर फिगर थी और उसमें ये 3 नंबर ऐसे दिए थे और 3 नंबर डाउन दिए थे। तो यहाँ हमने मान लो 7 8 5 है और ये 1 2 3 है, तो हमने इसको अलग नंबर्स नहीं माना था, हमने सीधे क्या कर दिया था 785 और 123, और इसमें से आंसर माइनस करके यहाँ आ गया था। तो कभी कभी जो डिजिट्स दी होती है वो क्या करना पड़ता है, हमें डिजिट को कंबाइन करके एक नंबर बना के सॉल्व करना पड़ता है। इसमें देखो 56 अलग लिखा है और 3 अलग लिखा है। अगर ये क्वेश्चन मुझे बनाना होता तीनों को अलग 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 डिजिट मान के, तो मैं इस तरीके से बना देता, इसे 5 6 3 और यहाँ लिख देता 65। नेक्स्ट बना देता 4 8 6 और यहाँ लिख देता 84, और नेक्स्ट में लिख देता 2 4 4 और क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ देखो उस ग्रिड को, पैटर्न को फॉलो नहीं किया है, यहाँ एक थोड़ा अलग सा पैटर्न दिया है। इसमें 5 और 6 अलग हैं और 3 अलग लिखा है, तो यानी इसमें कुछ अलग रिलेशन है और उसके साथ 3 की कुछ अलग रिलेशन बन के 65 होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, ये 56 प्लस 3 का स्क्वायर, ये पैटर्न बनना है इसमें। यानी 4 8 को तुम्हें अलग नहीं मानना, इसको पूरा एक नंबर मान लेना है। 48 प्लस 6 स्क्वायर। तो ये अब तक के जो क्वेश्चन आए इसमें ये दूसरा ट्रिकी क्वेश्चन था। एक पहला वो जो मैट्रिक्स थी 2/6 वाला जो डिस्कस किया, एक ये। तो ये दो क्वेश्चन ट्रिकी है, तो अलग बात है, क्योंकि इसमें क्या करना है कि डिजिट को कंबाइन करके एक नंबर मान लेना है। तो 56 प्लस 3 स्क्वायर हो गया 65, 48 प्लस 6 स्क्वायर हो गया 84। तो ये क्या हो जाएगा, 24 एक नंबर हो जाएगा और प्लस 4 स्क्वायर, तो 24 प्लस 16 यानी कि ये हो जाएगा 40, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये ट्रिकी है। देखो ट्रिकी क्वेश्चन तो आप जितने प्रैक्टिस करते जाओगे तब कैच कर पाओगे। तो 11 में से मैं अभी भी कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन ट्रिकी थे, यानी 9 क्वेश्चन आपके होने चाहिए थे। 9 नहीं हुए इसका मतलब ये हुआ कि कल से लेके आज तक आपने कुछ क्वेश्चन की कोई प्रैक्टिस नहीं की, सीधे डायरेक्ट टेस्ट अटेम्प्ट किया। देखो फाइंड द मिसिंग नंबर। अभी देखो फिर उसी तरीके की ग्रिड है, एक हॉरिजॉन्टल ग्रिड है और एक वर्टिकल ग्रिड है, और सेंटर में लिखा है एक
लेटर, सेंटर में एक लेटर लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे क्या रिलेशन होगी, देखो 5 और 3 और 6 और 8, ये सब मिलके क्या आना चाहिए, जो सेंटर में नंबर दे रखा है टी। सेकंड में तो क्वेश्चन मार्क है, तो फिर हम पहले ये थर्ड वाला लिख लेते हैं, यानी 3 6 5 7 और सेंटर में लिखा है एस। इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए 1 8 6 10 हमें ये क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी देखो सीरीज में भी हमने पढ़ा था कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है या लेटर्स दे रखे तो लेटर्स को उनकी पोजीशन के हिसाब से लिख लेते हैं। तो टी की कौन सी पोजीशन होती है, 20 एस की, एस पहले आता है 19 19. 19 हो जाएगी। तो यानी इन नंबर्स को मिला के हमें क्या बनाना है 20, इन नंबर्स को मिला के हमें बनाना है 19। अब देखो कौन सा रिलेशन, कौन सा ऑपरेशन रखें इसमें कि 20 आ जाए पहली लाइन में। For sum of all digit -2. तो देखो 20 है, बड़ा नंबर नहीं है कोई, तो बड़ा नंबर जब नहीं होगा तो यानी मल्टीप्लाई या स्क्वायर क्यूब नहीं है, सिंपल प्लस या माइनस का कुछ चक्कर है। अगर मैं सब कुछ सम कर दूं तो क्या आ रहा है 8 और 8 16 और प्लस 6 22। इसको मैं अगर प्लस कर दूं 6 प्लस 9 9 प्लस 5 14 एंड प्लस 7 21। दोनों में -2 कर दीजिए सर। गुड, बस तो लास्ट में क्या करना है -2। यानी ये जो नंबर्स दे रखे थे उसको हम ऐड करके जो नंबर आ रहा है उससे दो पहले जो पोजीशन पे लेटर है वो दिख रहा है। तो हमें इससे क्या करना है, ऐड 7 और 6 13 और 10 23, उसमें से -2 हो जाएगा यानी 21। 21 मतलब टी के बाद वाला लेटर। 20. ऐड सही किया, 10 और 6 16 और 4 24 प्लस 1 25, 25 is 23। W. UVW, यानी आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन 13 पर आते हैं, फाइंड द नंबर दैट रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ गिवन है। अब देखो पहले फिगर को समझो, फिगर कैसी दी है, उसने एक सर्किल है, सर्किल के अंदर एक फ्लावर टाइप का बनाया है। किस लेटर की किसके साथ रिलेशन होगी पहले तो ये डिसाइड करना है तुम्हें। तो देखो ये फ्लावर की 2 लीव्स हैं और इसके बीच में लिखा है एल, यानी बी एफ और एल में कोई रिलेशन होगी इन दोनों को मिला के। यहाँ बी और डी के बीच में है एच, तो बी और डी से बनेगा एच। देन फिर डी और ई में है टी, डी के बीच में है टी। इसी तरीके से आपको एफ और ई का बताना। हाँ को मिला के बताना है कि जो इन तीनों में से कॉमन रूल आएगा उसी रूल को फॉलो करते हुए बताना है या क्वेश्चन मार्क। तो पहले सर डी, फिगर को देख के समझ में होना चाहिए। क्या है ऑप्शन नंबर डी? हाँ डी. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
तो देखो जब भी नंबर्स लेटर्स दे रखे होते हैं तो लेटर्स में हमारा माइंड इतनी जल्दी काम नहीं करता, तो हम क्या करते हैं उसकी जगह नंबर्स लिख लेते हैं। तो बी फॉरवर्ड काउंटिंग में किस नंबर पे है? सेकंड। 2 ए बी सी डी ई एफ। 6 F6 पे। और एल किस पर है? 11 12 12. 12 पर। जी सर। B2 D4 H किस पर है? 8 8 पर। D फिर से 4 E5 और T होता है 20 पर। तो देखो सबसे छोटा ये है, सबसे छोटे नंबर देखते हैं 248। तो हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा है 2 4 8, 2 6 12, 4 5 यानी सीधे मल्टीप्लीकेशन थी। तो E यानी कि 5 और F6, तो 5 6 30। तो 30 नंबर पे कौन सा लेटर होगा? तो हमें ये याद होगा कि हम जब x y z खत्म हो जाता था 24 25 26, तो सीरीज को फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। यानी ये 27, ये 28, ये 29, तो 30 कौन सा आ रहा है? ऑप्शन डी। डी। 30 पर ये आएगा ना। तो देखो जब भी सीरीज हो या जिसमें लेटर्स है हमारा नंबर 26 से ऊपर चला जाए तो हम उसे फिर सीरीज को कंटिन्यू कर लेते हैं। हम ए को 27 करेंगे, बी को 28, सी को 29, डी को 30। ठीक, या फिर ऐसे समझ लो कि 30 है तो 30 में से 26 माइनस कर दो तो क्या बचा? 4। तो 4 पे कौन सा आता है? डी आता है। ऐसे कर सकते हो या फिर सीरीज कंटिन्यू कर सकते हो। मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इसमें देखो ग्रिड है फिर से, तो ग्रिड में फिर से दो ऑप्शन होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टली मूव करें या वर्टिकली मूव करें। हॉरिजॉन्टली मूव करें तो 5 11 21 और 39, इसमें कुछ पैटर्न होना चाहिए, वही फॉलो होना चाहिए इसमें। तो 5 और 6, 5 11 21 39, तो 5 और 11 में अगर हम देखें तो कितना +6 हो रहा है। 11 से 21 आ रहे हैं तो +10 हो रहा है। 21 से 39 आ रहे हैं तो +18 हो रहा है। अगर हम वही लॉजिक यहाँ लगाने की कोशिश करें तो +6 तो आ रहा है, सही है, लेकिन यहाँ क्या हो गया? +14 हो गया। यानी ये वाला लॉजिक तो फेल हो गया हमारा, कि हम अगर सीरीज बनाना चाह रहे थे डिफरेंस किसी एक पैटर्न पे, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो हम ट्राई करते हैं फिर वर्टिकली। वर्टिकल जा रहे हैं तो हमें क्या नंबर मिल रहा है? 5 और 7, देन 11 और 13, 21 और 22 और 39 के बाद यहाँ है क्वेश्चन मार्क। ये हमने वर्टिकल में लिखे हैं। हमें कैसे मिला ये नंबर? वर्टिकल में। अब इसमें कोई रिलेशन है 5 7 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। 11 और 13 में कितना है? ये भी 2 का है, लेकिन यहाँ 6 हो गया फिर 2 to 6, यानी ये प्लस वाला इस तरीके से तो नहीं होगा। अब क्या सोचें फिर? देखो पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या करा था, उसी टाइप का है ये भी। इसी टाइप की एक ग्रिड आई थी, तो हमने क्या करा था? दोनों को ऐड
देखो 5 और 7 का सम कितना होता है, हम सम कर रहे हैं 12 इसमें क्या 24, इसमें क्या है 48। तो यहाँ क्या आएगा, ये एक सीरीज बन गई देखो 12, 24, 48। यहाँ क्या आएगा, फिर से देखो सीरीज का क्वेश्चन बन गया ये 12, 24, 48 24 आएगा। तो इनटू हो रहा है, डबल हो रही है सीरीज। सर डबल इनटू का मल्टीप्लाई डबल हो रहा है। 12 का 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल तो इसका डबल इसका सर 96 होना चाहिए ना। 96 यहाँ आएगा 96। 96 आएगा, ऑप्शन नहीं है 96। ये ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन में तो ये पूछा था हमसे, यानी 39 प्लस दिस इक्वल टू 96। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 57 57 सर 57 सर 57। यस, ऑप्शन नंबर। तो हम देख रहे हैं कि ये ग्रिड वाले जो पैटर्न आ रहा है 2x2, इसमें जिसमें 2 रोज हैं, और मतलब इसे हम कहते हैं कौन सी ग्रिड है ये, रेक्टेंगुलर, इसमें रोज की कॉलम इक्वल नहीं है। स्क्वायर वाली ग्रिड इस तरीके की थी, ये स्क्वायर ग्रिड थी, दिस इज स्क्वायर। इसमें क्या था, रोज और कॉलम इक्वल थे, 3x3 की ग्रिड थी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 3x3। तो देखो 3x3 यानी जब स्क्वायर ग्रिड आ रहा है तो हमें फायदा हो रहा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कोई डायरेक्ट रिलेशन बनाने की, लेकिन जब रेक्टेंगुलर टाइप के हैं तो डायरेक्ट ऐसे रिलेशन नहीं बन रहे, इसमें कुछ सम या कुछ करना पड़ रहा है। तो उस वक्त दिमाग लगाना, अगर रेक्टेंगुलर टाइप की है तो फिर डायरेक्ट रिलेशन के अलावा ये सम वगैरह जो किया है ये भी करके देख लेना, जैसे ये सम करा हमने। तो सम हमने निकाला 96, सम के अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, डबल हो रहे थे सम, तो हमने कहा कि सम 96 होना चाहिए, उसमें से एक नंबर 39 है तो दूसरा क्या होगा 57। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन आज, वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द डायग्राम। ये आगे हम एक चैप्टर में भी पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स, तो ये उसी का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज है। इसमें देखो कौन कौन से शेप्स हैं, कौन कौन से शेप दिख रहे हैं। एक तो है रेक्टेंगल, triangle, circle, एक है ट्रायंगल, और एक है सर्कल। 3 शेप्स हैं। देखो रेक्टेंगल शेप के लिए कौन सा नंबर यूज हुआ है, 4, 4। देखो ये लिखा है 4, जहां पर ये लिखा हुआ है वहां पर सिर्फ रेक्टेंगल है, यानी ये सिर्फ 4 जो है ये सिर्फ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रायंगल को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 7, 7। देखो सिर्फ यहाँ ट्रायंगल है 7। सर्किल को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, 5, 9 सर 5 कर रहा है। 9 के अंदर क्या है, सर्किल भी है और रेक्टेंगल भी है, प्योर ये हो गया। अब देखो कॉम्बिनेशन है जहां पर रेक्टेंगल भी है और सर्किल भी है,
उस जगह कौन सा नंबर यूज हुआ है, यानी इस जगह, इस रीजन में कौन सा नंबर यूज हुआ है? 9 9। अरे 9 9 कैसे आया ये? देखो सर स्क्वायर रेक्टेंगल का प्लस 4, हाँ यस रेक्टेंगल का 4 प्लस सर्किल का 5, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू हो गया 9। ये 16 जहां पर है, देखो यहाँ पर तीनों शेप्स है, रेक्टेंगल भी है और सर्किल भी है। तो ये जो रीजन है जहां पर 16 लिखा है, यहाँ तीनों शेप, रेक्टेंगल भी आ रहा है, ट्रायंगल भी आ रहा है और सर्किल भी आ रहा है। तो यानी हमने क्या 4 करा, 4 प्लस 5 plus 5 plus 7. 9 प्लस 7 इज 16। तो अब जो हमें निकालना है ये x, So इस x में कौन से दो रीजन आ रहे हैं? एक आ रहा है रेक्टेंगल और एक आ रहा है ट्रायंगल। भी आ रहा है और सर्किल भी आ रहा है। सर्किल कहाँ आ रहा है? x में, जहाँ x लिखा है वहाँ सर्किल का है। यहाँ दो रीजन आ रहे हैं, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। भाई x इस रीजन को शो कर रहा है सिर्फ, इस रीजन में क्या है, सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया है और ट्रायंगल का। सर्किल तो यहाँ एंड हो गया, सर्किल के अंदर तो 16 है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए क्या यूज हुआ था, 4, और ट्रायंगल के लिए क्या यूज हुआ है, 7। 11 तो दोनों का सम मिलके क्या हो जाएगा, 11. ऑप्शन नंबर। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट वीक में किसी क्लास में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में इसी तरीके से हम एक रीजन्स बनाते हैं, उसके रीजन जहाँ कॉमन होता है उसको इंटरसेक्शन कहते हैं, जहाँ एडिशन होता है उसे यूनियन कहते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे आगे रिलेशन। ठीक है, तो ये जो टेस्ट था उसमें आप थोड़ा प्रैक्टिस करो। मेरे हिसाब से 15 में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो सबके हो जाने चाहिए थे। 5 क्वेश्चन इसमें मान लेता मैं ट्रिकी थे, लेकिन एक तो आप टेस्ट दो ताकि आपको कम से कम प्रैक्टिस हो जाए कि टीच मिनट पे आप जब टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट आप देते रहो, ताकि आगे जैसे जैसे हम हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे तो फिर लर्निंग का सबसे सही तरीका बचता है टेस्ट। जब कॉन्सेप्ट हो गया, रिवीजन हो गया, तो फिर टेस्ट से ही बच्चा सीखता है। फिर तो टेस्ट की आदत डाल दो कि कैसे टेस्ट देने हैं, कम से कम उसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी से देते रहो टेस्ट। अभी तो हम क्लास टेस्ट ले रहे हैं, फिर मेन टेस्ट लेंगे तो फिर उसमें तुम्हें प्रॉब्लम होगी अगर अभी टेस्ट नहीं दोगे तो। ठीक है, और रिवीजन करते चलो। कल जो क्लास लेंगे हम उसमें हम शुरू करेंगे रेशो प्रोपोर्शन। तो वो मैथमेटिक्स वाली क्लास है और लंबी क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास होगी वो। कितने बजे सर? 9:30 से 11:30। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन थोड़ा अपने से भी सर आपने देख लेना। बताया था, क्या चीज? परसेंटेज चैप्टर बताया था आपने। हाँ, लेकिन परसेंटेज के लिए पहले रेशो प्रोपोर्शन क्लियर होना चाहिए, तभी आप परसेंटेज सीख पाओगे। इसलिए पहले हम वो करेंगे। ठीक है, फिर क्लास एंड करता हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू। Okay. ओके।